मित्रों, श्री कृष्ण ने द्वारका के रेवतक पर्वत पर चल रहे उत्सव में एक लोक कल्याण यज्ञ का आयोजन किया। तभी एक ब्राह्मण आया और उसने कृष्ण पर आरोप लगाया कि द्वारकाधीश कृष्ण के बुरे कर्मों के कारण उसने अपना पुत्र खो दिया है। अर्जुन अपने धनुष बाण से ब्राह्मण के बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने ब्राह्मण को सांत्वना दी कि वह उसकी होने वाली संतान की रक्षा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो आग में कूदकर आत्मदाह कर लेगा। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से सुभद्रा चिंतित हो गई। ब्राह्मण की पत्नी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया और मर गई। अर्जुन ब्राह्मण के पुत्र को नहीं बचा सके। तब अर्जुन उसे वापस लेने के लिए यमलोक गए, लेकिन यमलोक के रक्षकों ने अर्जुन को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे रक्षकों ने उन्हें अंदर जाने दिया, लेकिन इंद्र ने आकर उन्हें रोक दिया। चूंकि वह ब्राह्मण के पुत्र को नहीं बचा सका, अर्जुन खुद को आग लगाने के लिए तैयार हो गया। इंद्र ने उसे सलाह दी कि केवल कृष्ण ही उसकी मदद कर सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने अहंकार से छुटकारा पाना चाहिए और फिर वह यमलोक गए, ब्राह्मण के बेटे को वापस ले आए और उसे उसके माता पिता को सौंप दिया। अर्जुन समझ गया कि अहंकार के कारण उसने काल यानी मृत्युदेव यमराज को चुनौती देने की गलती की है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। श्री कृष्ण ने सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराने का विचार किया। हस्तिनापुर में गदा युद्ध की कला सिखाने का कार्य पूरा होने पर बलराम ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। दुर्योधन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। बलराम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। शकुनी ने उन्हें बताया कि दुर्योधन सुभद्रा से विवाह करना चाहता है। बलराम ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। द्वारका पहुंचने के बाद बलराम ने कृष्ण को बताया कि उन्होंने दुर्योधन से वादा किया था कि वह सुभद्रा का विवाह उनसे कराएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा सभी भ्रमित हो गए। सुभद्रा ने अर्जुन से कहा कि वह केवल उससे प्यार करती है और वह किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। कृष्ण ने उनसे धैर्य रखने को कहा और समझाया कि उन्हें क्या करना है। कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा पूजा के लिए गौरी मंदिर गईं। वहां अर्जुन रथ लेकर तैयार थे। पूजा के बाद अर्जुन ने सुभद्रा को पकड़ लिया और रथ में बैठाकर चले गए। जब बलराम को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अर्जुन को पकड़ने के लिए अपनी सेना तैयार कर ली। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब सुभद्रा की इच्छा के कारण हुआ है और सुभद्रा अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्हें उनके प्यार में बाधा नहीं बनना चाहिए। बलराम समझ गए और चुप रहे। द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। विवाह के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। शकुनी को संदेह था कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराना कृष्ण की ही योजना थी।